रात का समय था। चंद्रपुर गांव के किनारे स्थित मां लक्ष्मी का मंदिर चारों ओर से अंधेरे में डूबा था। बारिश के बाद हवा में मिट्टी की गंध और पुरानी घंटियों की झंकार मिलकर एक डरावना संगीत बना रही थी। मुख्य पात्र अर्जुन देव एक साधारण, गरीब पर मां लक्ष्मी का सच्चा भक्त। उसकी मां की मृत्यु बचपन में हो गई थी और उसने प्रण लिया था कि वो जीवन भर मां लक्ष्मी के मंदिर की सेवा करेगा। हर शुक्रवार को वो मंदिर की सफाई करता, फूल सजाता और दीपक जलाता। पर उस रात मंदिर का दीपक अपने आप बुझ गया। अर्जुन चौंक गया। ये दीपक कभी नहीं बुझता। वो आगे बढ़ा तो देखा, मूर्ति के नीचे की जमीन में हल्की सी दरार थी और वहां से सुनहरी रोशनी झलक रही थी। वो झुका और देखा, दरार के अंदर कुछ धातु जैसी चमक थी। उसने हल्के से मिट्टी हटाई तो एक पुराना ताम्रपत्र निकला। ताम्रपत्र पर संस्कृत में लिखा था, जहां चंद्र की छाया धरती को छूती है, वहीं सोने की गुफा का द्वार खुलता है। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वो समझ गया, ये कोई संकेत है। मगर मंदिर में अकेला नहीं था। अंधेरे में किसी की परछाई हिली और दीवार के पीछे से किसी की आवाज आई, जो खोजेगा वो खो जाएगा। अर्जुन पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अगले दिन गांव में एक नई लड़की आई, सिया वर्मा। खूबसूरत, आत्मविश्वासी और अपने साथ बहुत सारे पुराने कागज, नक्शे और कैमरा लिए हुए। वो खुद को पुरातत्व विभाग की रिसर्चर बताती थी। उसने कहा कि वो चंद्रपुर के पुराने मंदिरों पर शोध कर रही है। गांव के प्रधान ने अर्जुन को कहा, तू मंदिर जानता है, इस लड़की की मदद कर दे। अर्जुन ने हाँ कहा, पर उसे सिया की आंखों में कुछ अजीब लगा। उनमें लालच की चमक थी। सिया ने मंदिर देखा, ताम्रपत्र की बात सुनी और बोली, ये श्लोक कोई साधारण बात नहीं, ये संकेत है किसी छिपे खजाने का। अर्जुन ने सिर हिलाया। मां लक्ष्मी का मंदिर कोई सोने का गोदाम नहीं, वहां केवल भक्ति का खजाना है। सिया मुस्कुराई। कभी कभी भगवान भी इंसान को सोना इसलिए देते हैं ताकि वो खुद को परख सके। वो वाक्य अर्जुन के मन में उतर गया। सिया अब रोज मंदिर आने लगी। धीरे धीरे दोनों में निकटता बढ़ी। पर अर्जुन को अंदाजा नहीं था कि सिया के पीछे एक पूरी गैंग थी। रात को सिया और अर्जुन मंदिर में पहुंचे। दीवार की दरार के पास ताम्रपत्र को रखा और उस पर दीपक की लौ डाली। अचानक अक्षर चमकने लगे और मंदिर की दीवार के भीतर एक नक्शा उभर आया। नक्शे में दिखा एक गुफा जो मंदिर से 3 मील दूर जंगल के भीतर थी। उस पर लिखा था, सोने की छाया यहीं से शुरू होती है। अर्जुन डर गया। ये कोई दिव्य बात नहीं लगती, ये मां की परीक्षा है। सिया बोली, या वरदान। अगली सुबह जब दोनों जंगल पहुंचे तो उनके साथ एक और व्यक्ति था, रघुनाथ, जो मंदिर का पुराना पुजारी था। वो वर्षों से मंदिर की देखभाल करता आया था, पर अब उसकी आंखों में एक गुप्त डर था। रघु ने कहा, इस राह पर मत जाओ, ये वही मार्ग है जहां पंडित हरिशंकर मरे थे। सिया ने ताना मारा, या फिर वो सोना लेकर भाग गए होंगे। रात घिराई। तीनों ने नदी किनारे डेरा डाला। आधी रात को अर्जुन की नींद खुली। रघु गायब था। वो बाहर निकला, देखा रघु गुफा के द्वार पर था। उसके हाथ में सोने की मूर्ति का टुकड़ा था। अर्जुन ने पुकारा, रघु बाबा, रुको। पर जैसे ही रघु ने मूर्ति उठाई, उसके शरीर से आग की लपटें निकलीं। वो चीखता हुआ गिर पड़ा। मूर्ति पिघल गई। कई सालों बाद, अर्जुन के मरने के बाद लोग कहते थे, जब भी कोई लालच में मां लक्ष्मी का नाम लेकर मंदिर आता है तो दीपक बुझ जाता है। लेकिन एक रात किसी ने देखा, मंदिर में एक औरत सफेद कपड़ों में आई, दीपक के सामने झुकी और बोली, मां, मैं लौट आई हूं। वो थी सिया, और उसके हाथ में वही कमल मुद्रा थी जो सालों पहले गायब हो चुकी थी। दीपक अपने आप जल उठा और मंदिर की घंटियां बजने लगी। मृत्यु के बाद 20 साल बीत गए। गांव में अब मंदिर बड़ा और प्रसिद्ध हो गया था। लोग दूर दूर से मां लक्ष्मी का चमत्कारी मंदिर देखने आते थे। पर हर पूर्णिमा की रात मंदिर की दीवार पर सुनहरी छाया उभरती थी, जैसे कोई भीतर से किसी को पुकार रहा हो। उसी समय शहर में एक युवक था, अद्वैत शर्मा, पुरातत्व में शोध छात्र। उसे एक दिन अपने सपने में बार बार वही मंदिर दिखने लगा। सपने में एक आवाज आती, अर्जुन अधूरा है, अद्वैत को पूरा करना होगा।
अद्वैत ने शोध के बहाने चंद्रपुर आने का निर्णय लिया। जंगल की उसी दिशा में गया जहां अर्जुन और सिया सालों पहले गए थे। अद्वैत जंगल की उसी दिशा में गया जहां अर्जुन और सिया सालों पहले गए थे। अब वहां एक नई गैंग सक्रिय थी। विक्रम चौहान, जो पुराने करण मल्होत्रा का बेटा था। विक्रम का मकसद साफ था, जिस सोने ने मेरे पिता को मारा वही मेरे लिए साम्राज्य बनाएगा। अद्वैत को पकड़कर उसने कहा, तू मंदिर की किताब क्यों ढूंढ रहा है? अद्वैत ने कहा, मैं इतिहास ढूंढ रहा हूं, खजाना नहीं। विक्रम हंसा, इतिहास हमेशा खून से लिखा जाता है। उसने अद्वैत को बांध दिया और मंदिर की दिशा में निकल पड़ा। लेकिन उसी रात बिजली गिरी और जंगल में जमीन फट गई। विक्रम का ट्रक उसमें गिर गया। अद्वैत किसी तरह बच निकला और गुफा का एक नया द्वार देखा। अद्वैत अंदर गया। वही गुफा, वही आकृतियां, पर अब एक नया दीपक जल रहा था। दीवारों पर संस्कृत श्लोक चमक रहे थे। भक्ति के बिना जो धन ले वह श्रापित होगा। गुफा के बीच में एक सुनहरी प्रतिमा थी। वो अर्जुन की थी। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। तो तुम सच में थे? अचानक दीवारों से रोशनी निकली और अर्जुन की आत्मा प्रकट हुई। अद्वैत, तू वही है जो मुझे अधूरा छोड़ आया था। तू ही मेरा दूसरा जन्म है। अद्वैत स्तब्ध रह गया। मां लक्ष्मी की आवाज गूंजी, सोना पाने वाला कोई और नहीं, वही होगा जो अपने कर्म से खुद को शुद्ध करे। जब अद्वैत मंदिर लौटा तो सिया नहीं थी। मंदिर के दरवाजे टूटे हुए थे। बाहर विक्रम का आदमी अमन खड़ा था, वही जिसने अद्वैत को बचाया था, पर अब उसकी आंखों में विश्वासघात था। अमन ने कहा, विक्रम मरा नहीं, वो अब मंदिर के नीचे है। मंदिर के नीचे की गुफा में विक्रम जिंदा था और उसके पास वही पुराना नक्शा था। विक्रम ने मूर्ति की ओर इशारा किया, अब ये सोना मेरा होगा। जैसे ही उसने प्रतिमा को छुआ, पूरा मंदिर कांप गया। दीवारों से सोने की लपटें निकली और विक्रम की देह जलने लगी। अद्वैत ने मां लक्ष्मी का नाम लेकर प्रतिमा को वापस स्थान पर रखा। सब शांत हो गया। सिया फिर लौट आई, घायल थी। उसने कहा, मुझे पता था कि यह सब फिर होगा, पर इस बार अंत होना चाहिए। अद्वैत ने पूछा, क्या यह गुफा सच में मां लक्ष्मी की है या किसी मानव का जाल? सिया ने कहा, यह दोनों हैं। मां ने अर्जुन की परीक्षा ली थी, अब तेरी ली है। जब इंसान लालच छोड़ता है तभी उसे सच्चा सोना मिलता है। अद्वैत ने पूछा, सच्चा सोना? सिया मुस्कुराई, ज्ञान, भक्ति और त्याग। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ी, दीपक के सामने झुकी और उसी पल उसकी देह से प्रकाश निकला। वो धुएं की तरह विलीन हो गई। दीपक की लौ ऊपर उठी और मंदिर की दीवार पर लिखा गया, भक्ति ही सोना है। अद्वैत ने वो वाक्य अपने जीवन का सूत्र बना लिया। उसने गुफा को सील करवा दिया, मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराया। सालों बाद जब कोई मंदिर जाता तो उसे दीवार पर अर्जुन और सिया की छाया दिखती, एक भक्त और एक पापिनी, जो अब मां लक्ष्मी की कृपा में एक हो गए थे। कहानी का संदेश, सोना मिट्टी में छिपा है, पर सच्चा धन आत्मा में छिपा है। मां लक्ष्मी उसे ही देती हैं जो लालच छोड़कर कर्म करता है।